तुम जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस पर शोक कर रहे हो और ज्ञानी की बातें कर रहे हो। किंतु ज्ञानी जन ना तो मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं, ना ही जीवितों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जो समझता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों का नहीं था, यह हर मनुष्य के अंतर्मन में चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। जब हमारे अंदर भय होता है, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तब गीता कहती है, आज के समय में हम असफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। परंतु श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है, कर्म ही धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर जीवन में अपने प्रयासों के परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करें तो परिणाम अपने आप सही आएगा। चाहे वह सफलता हो या असफलता, हमें संतुलित रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास और कर्म का महत्व। आज के समय में हम अक्सर असफलता से डरते हैं और दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, और अगर आप अपना कर्म निष्ठा से करते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया था। सफलता और असफलता के बीच संतुलन। सफलता और असफलता, ये दोनों शब्द हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब सम हो जाते हैं। जो इनसे परे होता है वही सच्चा योगी होता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने जीवन में जब इन दोनों स्थितियों का सामना करते हैं तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। योग, आत्मसंयम और मानसिक शांति। कर्म करते समय योग का अभ्यास करो। जब मन और आत्मा शांत होते हैं तो हम अपने कामों में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आत्मा की अनंतता, जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान। हम सब जानते हैं कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। यही गीता का सबसे महान सत्य। आजकल हम में से बहुत लोग तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। गीता में योग का महत्व बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, न ही कोई छोटा, कर्म ही व्यक्ति की पहचान है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। वह कहती है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इनसे विचलित मत हो। अगर आप गीता के इस एक उपदेश को भी जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकती। वह कहती है, युद्ध तो केवल प्रतीक है, वास्तविक युद्ध तो जीवन में धर्म और अधर्म के बीच होता है। कृष्ण कहते हैं, जो सही है उसे करना ही धर्म है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्म निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक कर्म करें, फल की चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन उनके परिणाम पर नहीं।
जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर दुखी होना व्यर्थ है। 2 आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। न हन्य हन्यमाने शरीरे, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह सदैव अमर रहती है। शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। 3 जीवन में संतुलन बनाएं। युगी युगी का मार्ग बेशक कठिन है, लेकिन जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है उसे मार्ग मिल जाता है। जीवन में संतुलन और संयम से ही शांति और संतुष्टि मिलती है। 4 हर स्थिति में शांत रहें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वह सच्चा योगी है। जो विकट परिस्थितियों में भी शांत रह सके वही सच्चे योगी का जीवन जीता है। 5 निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठें। जो लोग निंदा या प्रशंसा करते हैं उनसे दूर रहो। जो स्वयं को ईश्वर में समर्पित करता है वही सत्य को समझता है। यहाँ और कुछ और भगवद गीता के अनमोल उपदेश दिए गए हैं जिन्हें आप अपने YouTube वीडियो में उपयोग कर सकते हैं। 6 जीवन का उद्देश्य समझें। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में न हो बल्कि आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु का चक्र तभी रुकता है जब व्यक्ति आत्मा का सत्य समझता है। 7 विश्वास और साहस। जब तक आप अपने अंदर विश्वास और साहस नहीं लाएंगे तब तक आप कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि तुम अविनाशी आत्मा हो। 8 भाग्य और कर्म। कर्म करने के बाद जो होता है वह हमारे भाग्य में लिखा होता है, इसलिए हमें किसी भी नतीजे से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम जो कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य तय करता है। 9 हर स्थिति में भगवान का ध्यान करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर स्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम पूरी तरह से भगवान के शरण में आते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समाधान आता है। 10 संसार एक माया है। माया से परे है वह जो सत्य है। भगवान ने गीता में समझाया कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वह माया है। जो स्थिर और शाश्वत है वह केवल आत्मा है। हमें इस माया से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए और सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। 11 सद्गुणों का पालन करें। कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि व्यक्ति सच्चाई, अहिंसा, दया, विनम्रता और सत्य का पालन करता है तो वह समाज में एक आदर्श बन सकता है। 12 जीवन में एकता और समानता। सभी प्राणियों में भगवान का रूप दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि हमें किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब में भगवान का अंश है। हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए।